गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलता है क्लास में सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी लेसन 5 पार्ट 1 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज हम इस पार्ट में जो मुख्य बातें आने वाली हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें आपके ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं या पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेसन का नाम लिखेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। वन्य प्राणी वो होते हैं जो वन में रहते हैं, और प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति होती है जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी बिना मनुष्य की सहायता के उगने वाली वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रकृति और वनस्पति। प्रकृति का अर्थ हो गया जो नेचर यानी भौतिक स्वरूप के अकॉर्डिंग जिसका उत्थान होता है उसे हम प्राकृतिक कहते हैं, और जो वनस्पति होती है यानी मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के बोई जाने वाली वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक वनस्पति, अक्षय वनस्पति, देशज विदेशज वनस्पति, वनस्पति की विविधता, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवों, भारत में वनस्पति के प्रकार, वन्य प्राणी विविधता, जीव मंडल। नीचे क्या होता है? नीचे एक ऐसा अभ्यारण्य होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जीवों को सुरक्षित रखा जाता है, जिन जीवों की संख्या हमारे क्षेत्र में या हमारे विश्व में कम होती जा रही है, उनकी संख्या बचाने के लिए, उनकी पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित रखने के लिए उन जीवों को सुरक्षित रखा जा रहा है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा है। वन्य जीव सुरक्षा से हमारा तात्पर्य ऐसी सुरक्षा से है जिसमें वन में रहने वाले जीवों की संख्या नियंत्रित की जाती है, उन्हें हम वन्य जीव कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसी बात का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से हम इन सभी जीवों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है और इसे समझे हम कैसे? तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही उग जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये वही वनस्पति होती है जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जो स्वतः उगती है, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो भी सदाबहार वन होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं या पर्वतीय वन होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं, जो मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं, उन सभी वनों को या पेड़ पौधों को या घास को हम प्राकृतिक वनस्पति कह सकते हैं। इसके बाद आता है अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति वह वनस्पति होती है जिस पर लंबे समय से मानवीय प्रभाव न पड़ा हो। कहने का भाव यह है कि जिसको न तो मनुष्य ने उगाया है, न मनुष्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, न उसने उसको छेड़ा है, न कुछ भी उसने नहीं किया है, जो स्वतः उगते हैं। जैसे किसी बेल के नीचे उसके बीज पड़ गए और वो स्वतः विकसित हो गए, तो उसे हम अक्षत वनस्पति कहेंगे। इसके बाद आती है देशज वनस्पति। देशज वनस्पति जैसे कि नाम से ही प्रदत्त होता है कि जिस देश में वनस्पति उगती है उसे हम देशज वनस्पति कहते हैं, यानी वह वनस्पति जो मूल रूप से उस देश की हो जिस देश में आप रह रहे हैं, उसे हम देशज वनस्पति कहते हैं। इसके बाद आता है विदेशज वनस्पति। यह वह वनस्पति है जो मूल रूप से भारतीय न होकर विदेशों में उगती है, इसे हम विदेशज वनस्पति कहते हैं। इन दोनों में आपको अंतर क्लियर हो गया होगा कि जो जिस देश में उगती है वो उस देश की वनस्पति होती है, और जो विदेश में उगती है यानी वो विदेशी होती है, यानी जो हमारे देश के बाहर हम
भारत देश में रह रहे हैं तो वो हमारा देश है, तो जो वहां पर उग रही है तो वो देशज वनस्पति है, और जो अन्य पाकिस्तान या चीन या अन्य क्षेत्रों में या अन्य देशों में उग रही है तो वो हमारे लिए विदेशज यानी विदेशी वनस्पति है। नेक्स्ट आता है वनस्पति में विविधता, यानी कहने का भाव यह है कि हर क्षेत्र में हर देश में अलग अलग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं, वही वनस्पति विविधता कहलाती है। वनस्पति विविधता भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे तथा लगभग 15,000 किस्म के फूलों के पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद आता है वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो वनस्पति होती है वो किन कारकों से प्रभावित होती है। कि कहीं पर आप देखेंगे कि झाड़ियाँ उगती हैं, कहीं पर आप देखेंगे कि सदाबहार वृक्ष उगते हैं, कहीं पे अच्छे अच्छे फूल पत्तियाँ पाए जाते हैं, तो कहीं पर कैक्टस जैसी झाड़ियाँ उगती है। तो हर पेड़ पौधों का अपना महत्व होता है, तो उनकी विविधता का क्या कारण होता है, उन कारणों के बारे में हम जानेंगे कि धरातल, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा, ये 5 कारक होते हैं जो हमारी वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र से हमारा तात्पर्य किसी क्षेत्र में पौधों तथा प्राणियों के द्वारा आपस में मिलजुल कर रहते हुए जिस तंत्र का निर्माण किया जाता है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार हरे पौधों के ऊपर शाकाहारी पर मांसाहारी और मांसाहारी पर सर्वाहारी और सर्वाहारी जब नष्ट हो जाते हैं तो दोबारा प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पारिस्थितिकी तंत्र सुचारू रूप से चलता रहता है। अगर इसमें से किसी की भी मात्रा कम हो जाती है तो उसमें हमारे पारिस्थितिक तंत्र में डिफिकल्टी आ जाती है, और एक तंत्र के में डिफिकल्टी आने से हमारा पूरा जीवन बिगड़ जाता है, यानी जीवन जीने का ढंग बिगड़ जाता है। अब आगे हम चलते हैं। पारिस्थितिकी के बाद आता है जीवों। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाता है, यानी किसी विशेष क्षेत्र में वहां पर रहने वाले लोगों का तथा पेड़ पौधे या वनस्पति या जीव जंतुओं का आपस में साझा मेलजोल जो होता है किसी विशेष क्षेत्र में, उस पूरे पारिस्थितिक तंत्र को ही जीवोम कहा जाता है। इसके बाद आता है भारत में वनस्पति के प्रकार। सूर्य से पृथ्वी की दूरी और सूर्य से पृथ्वी पर पड़ने वाले उष्मा के कारण हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस दौरान हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश अलग अलग पड़ता है, और उसी प्रकाश और उष्मा के कारण हमारे धरातल पर हमारी पृथ्वी पर अलग अलग वृक्ष और वृक्षों से उगने वाली वनस्पतियाँ, धरातल से उगने वाली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे जहाँ पर पृथ्वी की सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबी पड़ती हैं, सीधी पड़ती है, वहाँ पर आपको पाई जाएगी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। जहाँ पर थोड़ी सी तिरछी होंगी वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। जहाँ पर और अधिक तिरछी होंगी वहाँ पर, जहाँ पर सीधी पड़ेगी वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय कटिली वन तथा झाड़ियाँ, और जहाँ पर क्षैतिज पड़ेगी तिरछी पड़ेगी वहाँ पर पर्वतीय वन, और जहाँ पर बिल्कुल तिरछी पड़ेगी वहाँ पर मैग्रो वन पाए जाते हैं। वन्य प्राणी विविधता, यानी वन्य प्राणी विविधता से हमारा तात्पर्य कि आप हर क्षेत्र में हर किस्म के जीव जंतु देख सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में अलग अलग टाइप के वन्य जीव पाए जाते हैं। उनका कारण क्या होता है? भारत देश में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें लगभग 2000 से अधिक किस्म के पक्षी तथा लगभग 2546 प्रजातियां मछलियों की
पाई जाती हैं। उसके बाद आता है जीव मंडल निश्चय। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जीव मंडल निश्चय वह होता है जिसमें हम जिन जीवों की संख्या कम हो रही है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जीव मंडल निश्चय का क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। ये हमारे भारत में 14, इनकी संख्या 14 है और इसमें बाघों को या अन्य जीव जिनकी संख्या कम होती जा रही है उनको सुरक्षित रखने के लिए इन क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। कहने का भाव यह है कि जीवों को प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने के लिए इन आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। इनकी संख्या 14 है, 14 है। इसके बाद आता है वन्य जीव सुरक्षा। देश में 14 जीव मंडल निश्चय, 89 राष्ट्रीय उद्यान तथा 490 वन्य प्राणी अभ्यावन स्थापित किए गए हैं। यानी इन वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए जिनकी संख्या कम होती जा रही है या जिनकी संख्या अधिक है, ये पारिस्थितिकी नियंत्रण को तंत्र को नियंत्रित रखने के लिए इन सब की सुरक्षा, इन सब का विस्तार किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।